मैं परेशान हाँ, मेरी जान छड़ दो, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਲ ਵੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਕਾ ਕਿਦੋਂ ਵਜਣਾ, ਗੜੁੰਡੋ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਓ, ਲੈ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੋ ਬੋਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੜੁੰਡੋ ਜਾਂਦੇ ही नहीं पे, आवड़ मकाओ तो मुको। मेरे दोस्त आए हैं ओवरसीज़, वो मुझे बता रहे कि यार जब ये दौर थे ना पिछले, लोग हमें जूते मारते थे, और अब हमारी एक अपनी इज़्ज़त है, हमारी एक अपनी रैपो चल रही है उन कंट्रीज़ में, सऊदीया होगा, दुबई, मस्कत, ईमान, ऐसे उधर ओवरसीज़ में भी यार इतनी कोई इज़्ज़त मिल रही है इस बंदे की। यार ये बंदा ठीक है। जहाँ कभी भी जलसा होता है नून लीग का, नवाज शरीफ का होता है, तो सारे कहते हैं जी शेर आया शेर आया। मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इंसानों के हाथ होते हैं पंजे नहीं, और शेर बालों वाले होते हैं गंजे नहीं। हम ताजर तबका जो है ना परेशान है, लेकिन जो पॉलिसियाँ इमरान खान की इस वक्त हैं ये आज से 30 साल पहले लागू होना चाहिए थी। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद जो पेश की गई है अपोजिशन की जानिब से, उस पर क्या कहेंगे आप? ये सब भगोड़े लोटे चोर इकट्ठे हुए हैं एक ईमानदार सियासतदान को गिराने के लिए, ठीक है। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो मैंने एक तकरीर देखी थी, उसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ गालियाँ दे रहे थे जरदारी को, ठीक है। मौलाना साहब का, मौलाना डीजल भला किसने नाम रखा है? मेरे अंदाजे से नवाज शरीफ ने रखा नाम, ठीक है। ये अब इकट्ठे हुए हैं, एक वो बनाई हुई है इन्होंने, क्या नाम है उसका, सारी इन्होंने एक पार्टी बनाई हुई है। उनका कहना है कि हम आवाम के दर्द के लिए जो है ना एक हुए हैं। का तर्स, सारा माल लूट के लंदन ले गए हैं। अवाम का तर्स क्या है, ठीक है। मैं जब पैदा हुआ हूँ, मैं अब एक दिन का भी नहीं हूँ, और 65,000 का कर्ज ही हूँ, या 65,000 या 70,000 के समथिंग। ये क्या हमारा अवाम का सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी? नहीं, हो भी गई, मेरे अंदाजे से तो नहीं होगी, हो गई। हाँ, ये होगा, इमरान खान रहे या ना रहे, हम तो उसके साथ हैं। वो हुकूमत में रहा तो फिर भी इनको पकड़ेगा, ना रहा तो फिर भी इनको पकड़ेगा। ये दोनों तरफ से पकड़ गए हैं, ये कठपुतली में आ गए हैं, एक चीज़ में, डब्बे में बंद हो गए हैं। सियाने की आंदे ने एक सप फड़ लिया, हुण डब्बे च आ गए ने सारे, ठीक है। ए हुण एक डब्बे च आ गए ने, जो मर्जी करन, जिवें जिधर मर्जी नसन, इन्हां नूं उन्हें छड्डना नहीं। जो हुण मरियम नवाज है, वो कह रही है मेरा बाबा नेक है। वो मैंने एक तकरीर देखी थी फेसबुक पे कि हम वो आ गए हैं, पूरे ईमानदार आ गए हैं, पूरी दुनिया में सबसे ईमानदार मेरा बाप है। आप बताएं, उसका बाप ईमानदार है या जो उन्होंने बनाई हुई है मोटरवे, ये मैंने सुना है सारी मोटरवे का जो पैसा है वो चाइना से आया हुआ है, सब मार्जिन चाइना को जा रहा है। इसने क्या बनाया हुआ है? ये फिर इन्होंने एक बस बनाई हुई है जो उधर लाहौर में, वो मोटर क्या नाम है उसका, मेट्रो, उसका सारा वो सारी लॉस में जा रही है, टोटल व टोटल। वो मुल्क को ही नुकसान हो रहा है, हमें नहीं फ़ायदा हुआ। हमने नहीं देखा है हमारा मुल्क खुशहाल है। मेरी 22 साल उम्र हो गई है, मैंने आज तक नहीं देखा। हम बाहर ही सुनते हैं, मेरे कज़न बाहर हैं, वो कहते हैं हमारे मुल्क में ये कानून है, ये रूल्स हैं कि भाई ये बड़े अच्छे हैं। हमारे इधर कोई रूल्स नहीं है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने अब तक क्यों नहीं किया? फिर यार भाई सिर्फ एक बात है, मेरा बाप हो ना, वो मुझे एक दुकान पे बैठाए, वो सारी कर्जई की होगी, उसके बाद मेरा भाई आएगा, उसका कर्जा उतारेगा, वो भी खा के चला जाएगा, ठीक है। फिर मैं आऊँगा, मैं कर्जा उतारूँगा, ये तो नहीं ना होगा कि मैं एक दिन में कर्जा उतार दूँ। ये मुल्क ये ही हुआ है, सारा कर्जा लिए कि ये लौट के लंदन चले गए हुए हैं, सारा माल ले के जरदारी ने उधर फैक्ट्रियाँ बनवा ली हुई हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा शुगर मिल, ये मुर्गी का काम, ये लोहे का काम, सरिये का काम किन का है? ये इनका ही है। किधर से आया पैसा? हमारा ही माल गया हुआ है ना, ठीक है। ये क्या करेंगे इमरान खान, क्या करें? मुझे आप एक काम देते हैं, वो इसमें है ही कुछ नहीं, तो आप मुझे कह रहे हैं इसमें अच्छा मार्जिन दो। मैं कैसे दूंगा मार्जिन? अच्छा, इसमें है ही कुछ नहीं, वो होगा तो मैं मार्जिन दूंगा ना। ये हमारे मुल्क का है, वो सब कुछ आया है, वो जब इमरान खान आया सब कुछ देने वाला था, लेने वाला कोई भी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर से कर्जा ले लिया है, उनसे ज़्यादा किसी भी चीज़ को चलाना है ना, पैसे होंगे तो चलेगी ना। मेरे पास कार है, उसको चलाने के लिए पेट्रोल डरेगा तो फिर चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। इमरान खान को घर जाना चाहिए। उसकी वजह कि उसने हमारे कपड़े के रेट ही बड़े बढ़ा दिए हैं। आप किस चीज़ का कारोबार? हम कपड़े का, ये नहीं कि वही कर रहा है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान। जो अपोजिशन कहती है कि उसको आवाम का दर्द है और इमरान खान को घर जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? क्यों जाना चाहिए? 5 साल उसके पूरे तो होने दें, उसके बाद जो आगे प्रोग्रेस उसकी मिलनी है टोटल इंशाल्लाह अच्छी मिलेगी। पहले तो वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं ना इसके ऊपर, फिर इंशाल्लाह अगले जो 5 साल होंगे उसके लिए बेहतरीन होंगे, हमारे लिए बेहतरीन होंगे। महंगाई तो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, महंगाई है, लेकिन महंगाई का रीज़न क्या है देखना तो ये है।
आल वर्ल्ड है या पाकिस्तान में है, आल वर्ल्ड की निस्बत पाकिस्तान में ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस कर ले ठीक है। जो अपोजिशन का नैरेटिव है कि वो जो आवाम का दर्द लेकर जो है वो असम्बलियों में आई है, हमदर्द तो ना इमरान खान है, ना ही शहबाज शरीफ है, ना ही जरदारी है, ना ही मौलाना फजल रहमान है, कोई भी नहीं है। हर आदमी अपना कमाना अपना खाना है। अगर इतनी हमदर्दी है इनको तो अपनी पुलिसियाँ देख लें किन किन की अच्छी हैं, उसको फॉलो कर लें। हम ताजर तबका जो है ना परेशान है। लेकिन जो पॉलिसियाँ इमरान खान की इस वक्त हैं ये आज से 30 साल पहले लागू होनी चाहिए थी, 30 साल पहले लागू होनी चाहिए थी। टैक्स वाला मामला, फाइलर वाला मामला, ठीक है, ये चीज़ कंट्रोल हो जाएगी, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इमरान खान को यहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना मुल्क को चोरों से बचाना है, तो फिर इमरान खान को दोबारा लाना है, ठीक है। अब मैं ये इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगा, देखें अगर कोई बाज़ार में एक सेलमैन कोई रखता है, जिस तरह का हमारी बेसिक है कि अगर कोई बच्चा सामने सेलमैन आ जाता है, वो अगर यहाँ से कोई चीज़ चोरी करता है तो सामने वाले इर्दो गिर्दो नवा के कहते हैं इस बच्चे को ना रखना, इसका हाथ ठीक नहीं है, या फलां ये फलां के गले का साफ नहीं। और जो मुल्क पूरा खा गया फिर भी आवाम इसकी सपोर्ट करती, मुझे समझ नहीं आती। तो हम क्यों चोर को लाएं, हम उस बंदे को लाएंगे जो मुल्क की बेहतरी करे और बरतरी की तरफ लेके आए। अपोजिशन का नैरेटिव ये है कि बड़ी महंगाई हो गई है इस दौर में, जो आवाम खुशहाल थी वो अब नहीं रही। महंगाई देखें ना, महंगाई आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होगी। अब एक चीज़ है, ये दुकान में रेंट पे लेता हूँ और इस पर मैं 5 साल में कुछ किराया भी नहीं देता, टैक्सेस भी नहीं देता, मतलब कि कोई न्यू आने वाले को 50 लाख मेरा वो कैसे पे करेगा। वो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता टैक्सेस वगैरह सारे होंगे और महंगाई का ख़ात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जहाँ कभी भी जलसा होता है, नून लीग का, नवाज शरीफ का होता है, तो सारे कहते हैं जी शेर आया शेर आया। मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इंसानों के हाथ होते हैं पंजे नहीं, और शेर बालों वाले होते हैं गंजे नहीं। वाह वाह। देखें, महंगाई मेरे ख्याल से मैटर नहीं करती। हम मार्केट में सारा दिन यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त चलती रहती है। महंगाई जो है वो हुई तो है, शुरू से होती आ रही है, हर हुकूमत में होती है। महंगाई इसमें मैटर नहीं रखती। जो खान साहब जो उनका व्यू था या जो अभी तक उन्होंने किया है हमारे पाकिस्तान के लिए, इससे पहले चोर लुटेरों ने कुछ नहीं किया, ठीक है। ये जो हमारी ख़त्म नबूवत पे चला है या इससे पहले जितना भी मामला चला है खान साहब की हुकूमत में, हम उससे मुतमिन है। महंगाई मैटर नहीं करती। महंगाई देखें, हर बंदा खा रहा है, पी रहा है, कपड़े ले रहा है, शॉपिंग कर रहा है भरपूर। कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम बनी थी, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है वो मामला बड़े अच्छे चल रहे हैं। की करिए दसो। आपकी दुकान पर सारे नून भैया ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ 2 ਦਾਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। दादी महंगाई नाल मरी है। ਮੈਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਮੀਨਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। नहीं दादी कादे नाल मरी? ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਮਾ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਆਲੂ ਖਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। दादी की दादी माल नाल पेट्रोल ते लगे सन। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ। ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਤੋੜ ਗਈ ਅੱਲਾ ਕੋ। यार अल्लाह कोल ते सारे ही जान है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਦਾ ਜਾਨਾ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਜੰਨਾ ਮੋੜਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਚਾਂਗੜ ਤੇ ਜੰਨਾ ਵਗਾੜ। चांदगारी महंगी है यार ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत। ਉਹ ਭਾਏ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਰੁਪਏ ਲੈਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰ 40 ਮੰਗਦਾ। 50 ਰੁਪਏ ਉਂਝ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਭਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੋ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਤਾਲ ਵੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਕਾ ਕਿਦੋਂ ਵਜਣਾ ਗੜੁੰਟੋ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਓ, ਲੈ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੋ ਬਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੜੁੰਟੋ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਆਵੜ ਮਕਾਓ ਤੇ ਮੁੱਕੋ। 80 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਮੈਨੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਈ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ, ਓਏ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖੋ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਵੜਗਾ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਕਬੜਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਕਿ ਹੋੜੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈਆ ਘਰ ਚੱਲਾ ਬੰਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਮੋਲਾ ਰਿਹਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਨੀ ਲਾਉਣ ਆ ਕੇ ਦਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਭਾਈ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਦਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਦਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਵਿਚਾਰੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਏ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਨ? ਭਾਈ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਰਾਟੇ ਮੈਨ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ, ਕੀਮੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਆਲੂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ।
ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ। ਭਾਈ ਦਰਜਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜੇ ਭਾਈ, मैं ਚੱਲਾ जी। बहुत बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अदम एतमाद जो की है वो उनका आइनी हक है, उसको उसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। अगर तो वो इमरान खान साहब अक्सरियत रखते हैं तो वो रहें, अगर नहीं रखते तो वो चले जाएं। ये जो जलसे वगैरह कर रहे हैं ये बिल्कुल फजूल बात है। हमारे मुल्क का आइन कहता है कि जो बंदा अक्सरियत खो जाए उसको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़ चुके हैं और उनकी अपनी पार्टी के बंदे उनको छोड़ के जा रहे हैं। जो उन्होंने नारे लगाए थे सब झूठ फ्रॉड था। अच्छा, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं अब वो किसी न किसी पार्टी में तो जाएंगे। अगर आप नून लीग के हैं, वो नून लीग की पार्टी में जाएंगे या पीपल्स पार्टी में जाएंगे, तो क्या आप नहीं समझते कि ये सियासत ठीक नहीं हो रही कि वही लोग जो है अपने मफादात की खातिर जो वफादारियाँ बदल रहे हैं? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये शुरू से जब इन्होंने वो जहांगीर तरीन का जहाज़ भर भर के लाए थे उस टाइम भी तो ये गलत था। ऐसा तो नहीं है कि जब पीटीआई के जहाज़ में जाएं लोग सारे बैठ के तो वो सही है और अब गलत है। इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने कहा है कि वो डी सीट हो जाएंगे जिन्होंने दूसरी पार्टी में जाना है, तो उस कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। जो डी सीट हो जाएगा तो उसको उसकी सज़ा मिल जाएगी अगर वो दूसरी पार्टी में जाएगा तो। सर इतनी देर हो गई है 4 साल, क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान सही जा रहा है? मुझे तो लग रहा है कि यार इमरान, ये अलग बात है कि टैक्सेस वगैरह हैं या यूरोपियन यूनियन में जो हम कह रहे हैं तरक्की कर गए, यूरोप तरक्की कर गए या यूएसए तरक्की कर गए या अदर कंट्री तरक्की, क्या वो टैक्स नहीं दे रहे? टैक्स नहीं दे रहे। असल मामला पता क्या है? टैक्स का नहीं है, असल मामला है कि उसका रिटर्न क्या मिल रहा है। पीछे एक बात उठी थी कि जो हम टैक्सेस दे रहे हैं वो हराम दे रहे हैं। क्यों? आपको उसके बदले जो सहूलियात मिलती हैं जो यूरोप में मिलती हैं वो यहाँ पर नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? आपको यहाँ पर सहूलियात सारी मैसर हैं जो यूरोप के अंदर है। भाई एक दफ़ा सारी 100 दम आपको सहूलतें दे दी जाएँ। 100 दम की बात नहीं है, बात सुने। ना मैं नून लीग में हूँ, ना मैं इमरान खान, ना किसी जमात में। लेकिन बात इतनी है कि अभी जो अदम एतमाद पेश की गई है, जो अपोजिशन का नैरेटिव है वो ये कि महंगाई पर की गई है। जो आवाम का दर्द समझने वाली अपोजिशन है वो बाप को पता है कि आवाम का दर्द वो समझती हैं या नहीं समझती, उस पर क्या? मैं आपको एक बात कहूँगा कि तरीके अदम एतमाद ने इतना कुछ हमें दिया है, ये नहीं कि इमरान खान यार क्या कर रहे हैं यार, क्या इन्होंने दिया हमें? कितना कर्जा उतारा हमारे ऊपर, सर के ऊपर डाल के गए हैं ये लोग, कितना कर्जा। मैं यकीनी बात है मैं किसी को वोट नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि ओवरसीज़ मेरे दोस्त आए हैं ओवरसीज़, वो मुझे बता रहे कि यार जब ये दौर थे ना पिछले, लोग हमें जूते मारते थे और अब हमारी एक अपनी इज़्ज़त है, हमारी एक अपनी रैपो चल रही है उन कंट्रीज़ में, सऊदीया होगा, दुबई, मस्कत, ईमान, ऐसे उधर ओवरसीज़ में भी यार इतनी कुछ इज़्ज़त मिल रही है इस बंदे यार ये बंदा ठीक है, बंदा ठीक है। थल्लों जरा ना गुत्तम कुत्ता हो के ना तो निज़ाम जो अरकान छोड़ कर गए हैं पीटीआई को, जो मुनहरिफ अरकान है, ये कहा जाता है पीटीआई की जानिब से जो नैरेटिव है कि उन्होंने पैसे ले लिए, उस पर क्या? भैन मैं किसी भी जमात चो काम कर रहा ना, मेरी दाल नहीं ना गल रही तो मैं तो जमात चेंज करनी है, करनी। अगर यार वैसे ही पाकिस्तानी आवाम तो उंज नहीं मोड़ती ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है पाकिस्तानी आवाम का उंज भी नहीं मोड़ती। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋਗੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, मैं किधर जावांगा? ਤੁਸੀਂ एक दस छोड़ो किधर जावांगा? ये बात क्या पीटीआई वालों को तब याद नहीं थी जब जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में बिठाकर उनको लाया जा रहा था? सर बात ये मैंने आपको कहा है कि मुझे यकीन मानिए सियासत में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन नहीं, देखिए इंटरेस्ट की बात नहीं, अभी आपने बात की ना कि पैसे मामला सारा जो भी कुछ होगा, क्या पीटीआई को तब बात याद नहीं थी कि हम जिनको ला रहे हैं वो मज़ीद पैसे देने पर वापस भी जा सकते? सर जी कोई तुसी इन्होंने पीटीआई इन्होंने कोई नाल दे दो ना, सादक अमीन कोई मुल्क चो इस टाइम सियासत करन दे, तुसी वो सादक अमीन दे दो। माना कि महंगाई है, हर चीज़ है, लेकिन टाइम लगना है। ये महंगाई की वजह से आए हैं ना, सारे इकट्ठे हुए हैं कि नहीं? तो ये चीज़ है कि वो टाइम लगना है उसको। अगर वो कर रहा है, महंगाई कर रहा है, तो वो कुछ बेहतरी के लिए कर रहा है, कर्जा उतारने के लिए कर रहा है, मतलब कि बेहतरी के लिए कर रहा है। अच्छा, आप पर्सनली समझते हैं कि अपोजिशन को आवाम का दर्द है या नहीं? वो सर सब अपने मुफाद के लिए है, आवाम का किस चीज़ को दर्द है? हुकूमत में बैठना चाहते हैं, अय्याशी करना चाहते हैं, ये चीज़ है। और जो लोग पीटीआई को छोड़ गए हैं उनको क्या कहेंगे? वो मुनाफिक लोग हैं ना, अपनी पार्टी को छोड़ के चले गए,
ये चीज़ है, खान साहब को घबराना नहीं चाहिए, अवाम उनके साथ है। यानी पहले खान साहब कहते थे कि अवाम ने नहीं घबराना, अब अवाम कह रही है कि आपने घबराना नहीं। ये बात है ना, अब अवाम उनका साथ दे रही है और साथ देगी, ये चीज़ है, पता लग जाएगा।